देखिए, अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है और आप आधार कार्ड पैन कार्ड से घर बैठे बैठे बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो आज मैं आपको यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर आप आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, जब हमने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया 1,75,000 रुपये का लोन का अप्रूवल हमें मिला है। और इस लोन को मैं मैक्सिमम 36 महीने यानी कि 3 साल तक के लिए ले सकता हूँ। साथ में हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 21% निकल कर आया है, यानी कि 21% साल का निकल कर आया है। कहने का मतलब है कि महीने का जो ब्याज है वो 2% से भी कम निकल कर आया है। अगर आपको नीड है, आप चाहते हो एक ऐसा लोन लेना जो कि आपको सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाए, क्योंकि जितने भी पर्सनल लोन होते हैं ये आपको पता है कि आपकी साख के ऊपर आपको दिए जाते हैं। ऐसे में बैंक में यहाँ पर जो आप पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है वो लगभग 18 से लेकर 24% के आसपास का रहता है साल का। तो ऐसे में ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हमें एक सही तरीके से लोन ऑफर करती है। और दोस्तों, यहाँ से लोन लेने के लिए हमें ज़्यादा कुछ क्राइटेरिया देने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, सबसे पहले तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आपको 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन मिलता है। और इस लोन को आप 6 महीने से लेकर 36 महीने तक के लिए ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको जो लोन मिलेगा उसका जो ब्याज रहेगा वो 18% से शुरू होगा और मैक्सिमम 36% तक जा सकता है। पर दोस्तों, यहाँ से लोन अप्लाई करने का एक सही तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक बैंक है और बैंक से जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो काफ़ी सावधानी से लोन अप्लाई करना होता है। और कई बार हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है अगर हम ध्यान से लोन अप्लाई नहीं करते हैं। साथ में आप किसी भी लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपका सिविल स्कोर कम भी होगा, चल जाएगा। पर अगर आप बैंक से लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो सिविल स्कोर है वो मिनिमम 700 होना चाहिए, इनके 700 होना चाहिए। तो लोन अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। पहले हम लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखा देते हैं, आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें और उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से इनका पोर्टल है जो कि आ चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, रेफरल कोड है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना यहाँ पर छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी दोस्तों यहाँ पर डालेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लोन अप्लाई करने के लिए अब आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। तो पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद है नेम एज पैन कार्ड, अपना नाम डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और नीचे देखने को मिलेगा आधार नंबर, यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर है पर्सनल डिटेल। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, जैसे कि आप मिस्टर मिसेज यहाँ पर फर्स्ट नेम बताएंगे, मिडिल नेम अगर है तो यहाँ पर डाल देंगे, वरना लास्ट नेम बताएंगे। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपने फादर का नाम बताएंगे। उसके बाद आप अपना रेजिडेंट टाइप बताएंगे, रेजिडेंट इन इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, तो अपना एड्रेस यहाँ पर भर देंगे, सिटी बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, स्टेट बताएंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोन रिक्वायर्ड। अब आपको जितने लोन की जरूरत है उतनी अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद कितने साल तक के लिए लोन चाहिए वो यहाँ पर आप टेन्योर सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद पर्पस ऑफ लोन, आप ये लोन क्यों लेना चाहते हैं, कोई एक पर्पस बताएंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन में आप बताएंगे आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और नीचे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो अपने बिजनेस का नाम बताएंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना सेक्टर बताएंगे, इंडस्ट्री बताएंगे, सब इंडस्ट्री बताएंगे, नेचर ऑफ बिजनेस बताएंगे, आप अपने बिजनेस में ओनर हैं क्या है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। करंट बिजनेस एक्सपीरियंस, आप जो भी काम करते हैं कितने साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और टोटल ऑन गोइंग मंथली ईएमआई, अगर कोई पहले से लोन चल रहा है तो उसकी ईएमआई कितनी देते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपका पहला कोई लोन नहीं है तो यहाँ पर आप 0 टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना बिजनेस का एड्रेस डाल देंगे और बिजनेस का एड्रेस डालने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस में पहुंच जाएगी और आपका जो भी लोन का ऑफर होगा वो निकल कर आ जाएगा। तो हमारे केस में दोस्तों यहाँ पर जो हमें 1,75,000 रुपये का मैक्सिमम लोन मिल रहा है, जो कि हमें 36 महीने के लिए मिलेगा, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% है और ईएमआई हमारी 6,593 रुपये पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो हमें बताया गया है कि अगर आप चाहें 1,75,000 में से कम भी कर सकते हैं, मतलब हम कम से कम 50,000 और मैक्सिमम 1,75,000 के बीच यहाँ पर लोन की अमाउंट ले सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा कस्टमाइज योर रिक्वायर्ड टेन्योर, आप अपना टेन्योर को सिलेक्ट कर सकते हैं, कम से कम 6 महीने मैक्सिमम 36 महीने के बीच। उसके बाद यहाँ पर आपको लोन की समरी देखने को मिल जाती है। लोन लेने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आता है आपसे एजुकेशन से जुड़ा क्वेश्चन, जैसे कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप किस रिलीजन को
फॉलो करते हैं। आपकी जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी की है, जैसे हिंदू, जर्नल, करंट एड्रेस एक बार आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है अकाउंट नंबर। आप जिस बैंक अकाउंट में इस पैसे को लेना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, फिर अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे। उसके बाद दोस्तों पूरी डिटेल डालने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई वाला ऑप्शन, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब हमें यहाँ पर ई-केवाईसी करनी है। इसके लिए हमारे पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, व्हाइट पेपर होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और आपकी जो वीडियो केवाईसी है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो एक एजेंट हमारे सामने आया और उसने हमसे कुछ बेसिक सी डिटेल पूछी और हमारे सिग्नेचर कराए और ओरिजिनल हमारा पैन कार्ड देखा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा योर केवाईसी रिजल्ट। हमारा जो रिजल्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यानी कि हमारी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने हमारा जो लोन का एग्रीमेंट है वो आ जाता है। यहाँ पर देखने को मिलेगा यूनिटी एग्रीमेंट, साइन करना है, लोन एग्रीमेंट सिग्नेचर। गेट स्टार्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर है सेंड कोड टू मोबाइल, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद साइन नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कुछ डिटेल। अब यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद जो है आपका लोन का जो एग्रीमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। उसके बाद हमारे लोन की जो रीपेमेंट है उसकी डिटेल हमें देखने को मिल जाती है। तो जो भी आप लोन ले रहे हैं उसकी डिटेल को यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ई मैंडेट करना है। आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा ई मैंडेट कर सकते हैं। ऑटो डेबिट सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि जो लोन आपको मिल रहा है उसकी हर महीने की ईएमआई काटी जाएगी। तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बैंक की डिटेल डालेंगे और बैंक की डिटेल डालने के बाद ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ई मैंडेट का जो प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं अपने डेबिट कार्ड के जो नंबर है वो डेबिट कार्ड के नंबर डाल दूंगा, डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट डाल दूंगा, सीवीवी नंबर डालूंगा एंड सबमिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर सबमिट करेंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों हमारा जो ई मैंडेट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ई मैंडेट हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे हमारे सामने फाइनल ऑप्शन आया है कि भाई फाइनल सैंक्शन अमाउंट जो है वो 1,75,000 रुपये है। टोटल चार्ज एंड फीस जो है वो 7,095 रुपये है और हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा 1,67,905 रुपये। लोन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको जो है डिस्पोजल टाइप सेलेक्ट करना है, एनईएफटी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने यहाँ पर दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीड हो जाता है और बताया गया कि लोन की जो अमाउंट है वो 1,67,905 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं और 1 घंटे के अंदर ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा।